6 जनवरी 2021 अमेरिका की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है। वजह इसकी ये है कि उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब यह मालूम पड़ा कि उनका वक्त पूरा हो गया है, इलेक्शन में वो हार चुके हैं, जो बाइडेन जीत चुके हैं, तो उन्होंने दफ्तर छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने वोट बैंक से कहा कि वो जमा हो जाएं, हल्ला बोल दे वॉशिंगटन पर। और फिर हमने देखा कि कैपिटल हिल के ऊपर जिस तरह चढ़ाई की गई, जिस तरह दफ्तर के अंदर मुजाहिरीन घुसे, तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, इंतजामिया ने सब कुछ देखा, सब कुछ मॉनिटर किया, वीडियोस बनाए, कमीशन तहकीक के लिए बनाया गया और फिर एक एक शख्स को फुटेज के जरिए पकड़ा गया, सजाएं दी गई। ना सिर्फ छोटे लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बार अमेरिका के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। वहां की अदलिया ने उन्हें नाअहल करार दे दिया है इस हमले की वजह से। अब लोग ये सवाल पाकिस्तान में उठा रहे हैं कि 9 मई 2023 को भी हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर, बहुत बड़ा हमला हुआ। क्या जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नाअहल हुए हैं, उस तरह क्या इमरान खान को भी पाकिस्तान में नाअहल करना चाहिए या नहीं? टेक्निकल एक गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सिंपल क्वेश्चन सर, अब अमेरिका तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां इतना निज़ाम और अदल बेहतरीन है, और वहां पर यह फैसला कर दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया जाए। क्या आपको लगता है ऐसा फैसला पाकिस्तान में भी आ सकता है? देखिए, जो अमेरिका 250 साल पुरानी जमहूरियत है और आप जानते हैं उनके आइन की जो कोर 3 वैल्यूज़ हैं, वो लाइफ, लिबर्टी और परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। और अमरीकी जो कौम और अमेरिका का जो नज़रिए हयात है, उसमें फ्रीडम जो है, आज़ादी, वो सबसे बड़ी कोर वैल्यू है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि उन्होंने अपने साबिक सदर को इलेक्शन कंटेस्ट करने से बाज़ रखा है। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है उन तमाम लिबरल फ़ोर्सेस और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि रियासत के कौमी सलामती के तकाज़ों से बालातर होके कोई मादर-पिदर आज़ाद किस्म की जमहूरियत का तसव्वुर रखते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जानते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत रही तकरीबन 4 साल, 2018 से 2022 के मार्च तक, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का उन्होंने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हॉलो सा और शैलो सा जो बयानिया मुरतब किया है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। उनको वो वसाइल और सहूलियात तमाम रियासती इदारों की जानिब से मुयस्सर थे। और फिर जब उनको एक आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से वो इक़्तिदार से अलग हुए, तो उनको कोई ये फ़ोर्स नहीं कर रहा था कि वो पार्लियामेंट से निकल जाएँ और इस्तीफ़े दे दें। तो उन्होंने खुद ये चूज़ किया कि पार्लिमानी सियासत के बजाय ऑपोज़िशन में बैठ के कंस्ट्रक्टिव आईनी रोल अदा करने के बजाय उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगले 1.5 साल जो उन्होंने सियासत करनी है, वो रियासत के ऊपर हमला करके करनी है। तो ये उनका सियासी फ़ैसला था। और अब जब कि हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, तो उनकी ये तवक्को कि जनाब, जैसे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बिगड़ा ही नहीं है, हमारे बिल्कुल वही हुकूक हैं और हम उसी तरह बिल्कुल साफ शफ़ाफ और गैर जानिबदार और ज़िम्मेदार हैं, और हम आज के दोबारा से आपको नुमाइंदा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक रखते हैं। तो ये गैर हकीकत पसंदाना सोच है। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोग इसको अहमियत नहीं देते, वो ये है कि आइन का सबसे अहम जो फ़िक़्ह है, वो आर्टिकल 5 है, जो कि हर शहरी पे, चाहे वो फ़ौजी हो, सिविलियन हो, सियासतदान हो, कायद हो, उस पे आयद होती है। और वो ये है कि पाकिस्तान के हर शहरी को रियासत का लॉयल सिटीज़न होना है। ये नहीं हो सकता कि आप रियासत के ऊपर हमला करें, रियासत के इदारों के ऊपर हमला करें, जीएचक्यू के ऊपर और आईएसआई के दफ्तर के ऊपर और कोर कमांडर के घर के ऊपर, और उसके बाद आप ये कहें कि जो ह्यूमन राइट्स की ज़मानत आइन देता है, उसके तहत मैं अपनी सज़ाओं से बच जाऊँ, या इलेक्शन कमीशन और जो और आला रियासत जो अदलिया की जो जो मोहम्मद अली साहब ताज़ीबी कार्रवाई है, उससे अपने आप को महफूज़ जो कर। रियासत से वफादार नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा? जी, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो आइन है, उसको मैं 2 जुमलों में समराइज़ कर देता हूँ। ये यूँ समझें कि एक आइन के 2 पलड़े हैं, जिस तरह कानून के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में पाकिस्तान के हर शहरी ने रियासत के साथ लॉयल्टी का
ओहद और हलफ उठाया हुआ है, और दूसरे पलड़े में रियासत पाकिस्तान के शहरियों को हुकूक देती है, सिक्योरिटी देती है, इज्जत देती है। ये नहीं हो सकता कि कोई शहरी किसी भी वाबस्तगी से उसका ताल्लुक हो, सियासी जमात से ताल्लुक हो, लीडर हो या नुमाइंदा हो, वो रियासत पे हमला करे, रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और फिर ये तवक्को करे कि रियासत उसके ह्यूमन राइट्स और उसके नुमाइंदगी के हक को भी प्रोवाइड करेगी। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सिचुएशन है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आला अदलिया हो, उनसे ये तवक्को है कि वो सियासी और आईनी और कानूनी मामलात को अलग करके देखेंगे। देखें, जो लोग जो हैं जिनके बारे में बिल्कुल वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि वो मुर्तकिब हुए हैं रियासती इदारों पे हमले में, उसकी प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में, फैसिलिटेशन में, मैं समझता हूँ आइन और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए इस मामले को, और उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सदर ट्रंप को मिली है। दूसरी तरफ वो मामला, जो लोग उसमें बेगुनाह साबित होते हैं, उनको वो तमाम हुकूक हासिल होने चाहिए जो किसी भी शहरी को हासिल होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके तवज्जुह से और ऐड करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ रियासती इदारों पे हमले का मामला नहीं है। कौमी सलामती के 2 और बहुत अहम मामलात हैं जिसमें इस जमात ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। एक माशी मामला है कि जब आईएमएफ को खत लिखा इस जमात के नुमाइंदों ने कि जनाब आप पाकिस्तान को रिलीफ ना दें और पाकिस्तान को जो एड है वो ना दी जाए। अभी हाल ही में वॉइस ऑफ अमेरिका की भी एक स्टोरी आई है जिसमें ये कहा गया है कि अभी भी उन्होंने राब्ता दोबारा किया है आईएमएफ से कि जनाब अगर इलेक्शन में हमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता तो आप पाकिस्तान को नेक्स्ट किस्त ना दें। ये भी तो इसका उनके वोटर या जमात को तो कोई फायदा नहीं है, ये भी पाकिस्तान को माशी नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। और जो चौथा मामला है, आप जानते हैं कि सीपेक पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। आपने उसको डिले किया, आपने चीन को नाराज किया, और तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के उन्हीं शहरियों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में, जिनके माशी मफादात को आपने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो जब इन तमाम मामलात को आप मजमूई तौर पे देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के कौमी सलामती के जो मफादात को जिस भी शख्स और जमात ने नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का हक नहीं रखती। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहिब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नाहल हुए हैं, पाकिस्तान में भी 9 मई के हमलों के बाद इमरान खान भी नाहल होंगे। कानून एक्शन लेगा, अपना काम करेगा और कानून के तहत ही सज़ाएँ होंगी। और यकीनन आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट हर पाकिस्तानी के लिए, जिसमें यह अहद है कि वो रियासत के साथ हर शहरी, चाहे वो फ़ौजी हो या किसी और इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, वो वफादारी करेगा रियासत के साथ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।